अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिविंग इट एवरी डे। और इस वक्त शाम के 6:30 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं कि धूप काफ़ी ज़्यादा है। आज वेदर बहुत अच्छा है, आज काफ़ी ज़्यादा रश भी है बाहर सड़कों पे। तो आज मैं खड़ी हुई हूँ शर्वे मॉल के सामने, शर्वे गार्डन भी जिसको कहते हैं, जो यहाँ का एक बहुत फेमस मॉल है। इटोबिको में ये मॉल होता है। और आज यहाँ पर आने का मकसद ये है कि कमिंग फ्राइडे हम लोग वैंकूवर जा रहे हैं। इट्स काइंड ऑफ अ फैमिली प्लस फ्रेंड्स ट्रिप। तो हमारी फैमिली होगी, मेरा भाई होगा, हमारे फ्रेंड्स होंगे। तो बस एक छोटी सी 4-5 दिन की ट्रिप है। इंशाल्लाह ताला वहाँ जाकर भी मैं काफ़ी शूट करूँगी और मैं अपने व्लॉग्स अपलोड करती रहूँगी। तो मैं मॉल आ गई हूँ यहाँ पर शॉपिंग करने, कुछ ख़रीदारी करने। वैसे मैं जैना के साथ आई हूँ, तो आई एम नॉट वेरी पॉजिटिव कि मैं कोई ज़्यादा यहाँ पे शॉपिंग कर सकूँगी या कुछ देख सकूँगी, लेकिन देयर इज़ नो हार्म इन ट्राइंग। और बस देखूंगी, कपड़े भी मुझे खरीदने हैं, ज़ैना के स्नीकर्स भी लेने हैं। और पता नहीं, आई एम नॉट वेरी पॉजिटिव कि मैं कुछ खरीद पाऊंगी भी नहीं। लेकिन अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या कोई नई डील है या कोई। और हाँ, मैं आपको ये भी बता दूंगी, कल ही मुझे पता चला है कि एक मैक का एक शेड है लिपस्टिक का, जिसका नाम है स्टे समथिंग। मैं बिल्कुल भूल गई, मेरे पास लिखा हुआ है स्टे समथिंग कुछ उसका नाम है। मैं वो भी चेक करूंगी जाकर, हो सकता है मैं वो ले भी लूँ। I already have so many lipsticks, लेकिन for some reason I just love lipsticks, और स्पेशली warm colors तो are my weakness lipsticks के अंदर। तो बस अंदर चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते और शॉपिंग स्टार्ट करते हैं। तो अंदर आकर सबसे पहले मेरी नज़र RW&Co के इस ड्रेस पर गई। लाइक आई लव ड्रेसेस, लेकिन मेरी प्रेफरेंस हमेशा लॉन्ग स्लीव्स के थोड़ी लंबे ड्रेसेस होती है, सो आई विल पास दिस वन। तो शर्वे जाके सबसे पहले मेरा और जैना का एक खास रूटीन है, और वो ये है कि हम दोनों सबसे पहले एक आइसक्रीम शॉप जाते हैं, जहाँ पर मेरा एक बहुत खास आइटम मिलता है। मतलब इस शॉप पर आए बगैर हम दोनों कभी शॉपिंग स्टार्ट नहीं करते। अच्छा फ्रेंड्स, तो जिस इंपॉर्टेंट जगह की मैंने बताई थी कि जब भी मैं और जैना शर्वे गार्डन आते हैं तो सबसे पहले हम लोग वहीं जाते हैं, तो वो ये शॉप थी जो भी मैंने आपको दिखाई है। और जैना जो है इस वक्त अपनी आइसक्रीम इंजॉय कर रही है, और मैं जो हूँ ना, मैं आपको दिखाती हूँ मैं आके यहाँ पे क्या खाती हूँ। ये देखें, ये मैं यहाँ पर खाती हूँ, ये यहाँ पर मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे बैठ के मैं बैथ एंड बॉडी वर्क्स के नज़ारे भी यहाँ पे करती रहती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे मुझे कुछ खरीदना नहीं है, लेकिन हो सकता है मैं अंदर जाके थोड़ी सी विंडो शॉपिंग कर ही लूँगी। ये देखें, मैं आपको क्लोजअप दिखा देती हूँ। ये देखें, इट इज़ सो क्लोज। ये देखें, बिल्कुल हमारी शॉप के बिल्कुल सामने ही है। ये देखें, और फिर हमने हमारी शॉपिंग की शुरुआत चिल्ड्रंस प्लेस से की, जहाँ पर काफ़ी रीजनेबल प्राइसेस पर बच्चों के अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर कभी भी इतनी शॉपिंग समझ नहीं आती, क्योंकि यहाँ वैरायटी बहुत ज़्यादा है और आपको काफ़ी देर खड़े होकर सारे ड्रेसेस अलट पलट के देखने होंगे और इनकी डील्स गो थ्रू करनी होंगी, और इतना टाइम जैना के साथ एटलीस्ट बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज मैक से एक लिपस्टिक ख़रीदनी है मुझे, तो बस मैं वहीं जा रही हूँ। लेकिन काफ़ी देर सारी लिपस्टिक्स चेक करने के बावजूद मुझे वो शेड स्टे क्यूरियस नज़र नहीं आ रहा, और इनकी सेल्स टीम भी काफ़ी बिजी थी। तो फाइनली आई गिव अप एंड लेफ्ट। मे बी उसको ऑनलाइन ऑर्डर कर दूँ मैं बाद में। और अब मैं अपने सबसे फेवरेट शॉप जा रही हूँ, जहाँ मैं कभी कुछ खरीदे बगैर नहीं आती। स्पेशली जैना के लिए तो कुछ ना कुछ मैं ज़रूर लेती हूँ, या जैना खुद ही पसंद करके ज़िद करके ख़रीद लेती है। लेकिन रास्ते में एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन सामने आ गई, जिसका नाम केट स्पेड है। और ऑनेस्टली मैं अंदर जाने की हिम्मत नहीं की मैंने, क्योंकि आई पर्सनली बिलीव कि इनसे अच्छा पर्सेस का कलेक्शन किसी का नहीं होता। तो अंदर जाके मैं कुछ खरीद ही ना लूँ, इसलिए बाहर से ही मैं विंडो शॉपिंग करके आगे बढ़ गई। और फाइनली हम लोग काफ़ी लंबी वॉक के बाद H&M पहुंचे, और मैं सबसे पहले लेडीज़ के सेक्शन में चली गई। इस ब्रांड के बारे में एक बहुत पर्टिकुलर बात आपको बताती चलूँ कि आपको उनके ऑनलाइन स्टोर में ज़्यादा वैरायटी मिलेगी रिलेटिवली। इन स्टोर मुझे कभी भी वो डिज़ाइंस नहीं मिलते जो मैं ऑनलाइन देखती हूँ।
और इनके सेकंड फ्लोर पर किड्स कलेक्शन है और ज़ैना ने जाते ही ये पिंक ड्रेस अपने लिए पसंद कर लिया। ऑल दो फैंसी ड्रेसेस की हमें ज़रूरत नहीं है इस वक्त, मुझे कैजुअल वेकेशन वेयर ही चाहिए था, लेकिन ज़ैना ने बिल्कुल भी नहीं सुनी और बस ये फ्रॉक वो लेके रही। और ज़ैना को ये फैंसी स्नीकर्स लेने थे, लेकिन यहाँ पर समर्स शुरू हो गए तो आपको फैंसी नहीं बल्कि एक मजबूत जॉगर्स चाहिए होंगे, क्योंकि वैंकूवर में भी काफ़ी चलना होगा और अगले कुछ मंथ बहुत ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटीज़ भी प्लान होंगी। तो एक अच्छा जूतों का पेयर इज़ अ मस्ट हैव समर आइटम ओवर हियर। और ये एक क्यूट सी लॉन्ग शर्ट मैंने ज़ैना के लिए एज अ नाइट सूट खरीद ली है और अब इसका मैचिंग ट्राउज़र भी मुझे ढूंढना होगा। और हर मॉल में H&M के सामने गैप की शॉप ज़रूर होती है, तो बस मैं ज़ैना के लिए मैचिंग ट्राउज़र्स देखने गैप चली गई। तो पहले तो मैं लेडीज़ सेक्शन में गई और अपने लिए ड्रेसेस देखे, लेकिन मुझे कभी भी गैप से कुछ खरीदने को नहीं मिलता। और पता नहीं ये फ्रेगनेंसेस इन्होंने कब इंट्रोड्यूस की, मैं इतना कम शॉपिंग करती हूँ कि फैशन ट्रेंड्स का पता ही नहीं चलता मुझे। लेकिन गैप किड्स में ज़ैना के लिए एक अच्छा ट्राउज़र मुझे मिल गया। ऑल्दो ग्रे ट्राउज़र सही लग रहा था, लेकिन ज़ैना को कुछ पिंक कलर चाहिए था तो बस पिंक ट्राउज़र ले लिया उसके लिए। और लास्ट मेरा स्टॉप अर्बन प्लैनेट था और मैं उम्मीद के साथ चली गई कि शायद कुछ समझ आ जाए, लेकिन कभी कभी फुल स्लीव्स के कपड़े तलाश करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है यहाँ पर। तो शाम हो गई है, अब हम लोग घर जा रहे हैं। इतना कोई ख़ास मेरा लग कभी भी शॉपिंग में नहीं चलता, कभी भी मुझे कोई भी अच्छी चीज़ शॉपिंग में नहीं मिलती। ऑनलाइन ही ऑर्डर दे देती हूँ, लेकिन अब ऑनलाइन ऑर्डर का भी टाइम ख़त्म हो गया है। 2-3 दिन में हमारी ट्रिप है और हम लोग अब पैकिंग करेंगे, तो अब लगता है पुराने कपड़ों से ही काम चलाना पड़ेगा। अब रास्ते से मैं खाना पिक करते हुए जाऊँगी, मेरे हस्बैंड का मैसेज आएगा तुम कुछ खाना लेती भी आओ, तो आई गेस मैं बिरयानी पिक कर लूँगी कराची एक्सप्रेस की। और मिलते हैं, देखती हूँ अगर और टाइम मिला और अगर मुझे कोई और शॉप खुली हुई दिखाई दी तो मैं देख लूँगी। काफ़ी सारी शॉप्स मैंने यहाँ देखी, विंडो शॉपिंग में बहुत की, कुछ भी नहीं मिला मुझे। लिपस्टिक का शेड भी नहीं मिला। मैक के काउंटर पे लोग इतने ज़्यादा बिजी थे कि वो तो जवाब ही नहीं दे रहे थे। तो ऑनलाइन अब मैं ऑर्डर करूँगी, तो पता नहीं कब तक पहुँचेगी लिपस्टिक। अब दोबारा आऊँगी मैं और दोबारा आके फिर मैं देखूँगी लिपस्टिक का शेड, ट्राई ज़रूर करूँगी, एटलीस्ट स्वॉच तो ज़रूर करूँगी। तो मिलते हैं आपसे बाद में, बाय। और वापसी में एक छोटा सा स्टॉप ओवर हमने कराची एक्सप्रेस का लिया और डिनर के लिए मैंने बिरयानी खरीद ली और बस अब हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन थैंकफुली मैं अक्टूबर में पाकिस्तान से अपने लिए कुछ लॉन्ग ड्रेसेस ले आई थी, तो बस वही अपनी ट्रिप के लिए अभी पैक कर रही हूँ। बस आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको मेरा शॉपिंग ब्लॉग अच्छा लगा होगा। बहुत जल्द मिलूंगी आपको अपने वैंकूवर ब्लॉग में। आज हमारी कुछ घंटों बाद फ्लाइट है, तो बस उसी की पैकिंग कर रही हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।